सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 52, और ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखते हुए चलो। ये नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना, थोड़ा गलत होगी नंबरिंग, वो हमारे से हमने कुछ बीच बीच में के आइटम्स जो रिपीट नहीं करने थे हमको वो हमने एक्सक्लूड किए उसके अंदर से, तो ये नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना। मिस्टर सहदेव सबमिटेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मिस्टर सहदेव ने बातें सुना दी है और सुना के बोले भाई मेरी अदर सोर्सेज निकाल के दो, मेरे को नहीं जम रहा निकालने को। नहीं जम रहा तो निकाल के देंगे, क्या मुश्किल है उसके अंदर। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कंपनी लिमिटेड 19,500। कोई एक्स नाम की कंपनी है लेकिन फॉरेन है, इंडियन है, म्यूचुअल फंड है, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने अपने को, सिर्फ इतना बोल दिया कि वो 19,500 रुपये की कंपनी से डिविडेंड मेरे को मिल चुका है। ठीक, क्या कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या, इसको फॉरेन समझना या इंडियन समझना, तो ध्यान में रखो जब डिटेल नहीं दिया, एक्स कंपनी लिमिटेड बोला, तो अपन अच्छा आदमी समझ के उसको क्या बोलना कि ये जो है डोमेस्टिक कंपनी की, मतलब इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, ऐसा समझ के चलना अपन। ओके, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, बुक्स लिख दो, मैंने आपको बोला था रॉयल्टी के बारे में पुरानी वीडियो के अंदर। बुक्स से रॉयल्टी मिली 20,000 रुपये की। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट, उसकी जो स्क्रिप्ट वगैरह टाइप करना कराना, उसके लिए 31,000 रुपये उनको लगे, सॉरी 3100 रुपये उनको लगे। रेंट फ्रॉम अ ओपन लैंड 4,000 नहीं 45,000 रुपये, और म्यूनसिपल टैक्स पे करे उन्होंने 12,000 रुपये। रेंट फ्रॉम अ सबलेटिंग ऑफ हाउस 48,000, एक्सपेंसेस ऑन अ सबलेटिंग ऑफ हाउस 500, रेंट पेएबल ऑन अ सबलेट हाउस 12,000। रेंट मिला इनको, रेंट फ्रॉम है ना, मिला कहाँ से मिला, सबलेटिंग ऑफ हाउस से। सहदेव ने किसी को घर किराए पे दिया हुआ है, 48,000 रुपये किराया उनके पास से लिए, 500 रुपये उन्होंने वो सबलेट हाउस के ऊपर खर्चा किए थे, और 12,000 रुपये वो ओनर को दिए, मतलब इन्होंने किसी दूसरे के पास से लिया हुआ है ना, उसको पे करे, ऐसा हुआ हो। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर एग्रीकल्चर लैंड है। इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट ऑन द बैंक, बैंक के अंदर अपन पैसे डिपॉजिट करके रखते हैं ना, सेविंग्स में टर्म डिपॉजिट वगैरह ये वो जो भी है, उसके ऊपर हमको 26,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये फिर से नेट वैल्यू है, पिछला क्वेश्चन अपना जैसा गया वैसे ये सेम 35,000 रुपये। एंड द कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट 200 रुपये, और लॉटरी टिकट की कॉस्ट दिया आपने को 200 रुपये दिया। फीस रिसीव्ड एज अ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर्स फीस ऑफ अ बी कंपनी 1,40,000 रुपये डायरेक्टर फीस मिली। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ लीज्ड लैंड, इनके पास एक लैंड है जो उन्होंने लीज पे ली वाली है, एक ज़मीन है, और वो ज़मीन को उन्होंने किराए पे दी है, खुली ज़मीन है, ग्राउंड रेंट बोला ना, खुली ज़मीन है, 90,000 रुपये वहाँ से किराया उनको मिल गया। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, एक अनडिस्क्लोज सोर्स है, मतलब उनको इनकम हुई 2 लाख रुपये, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से इनकम हुई, कहाँ से आए पैसे, 2 लाख रुपये की इनकम लेकिन उनको हुई है। उसके बाद में विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, कार्ड गेम्स मालूम है आप लोगों को, ऊनो बीनो खेलते लोग, रम्मी खेलते, पता नहीं क्या क्या खेलते, उससे 21,000 रुपये की उनकी इनकम हुई है। और चलो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले पहला आइटम लेंगे अपन, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कंपनी लिमिटेड 19,500। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये कंपनी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी। क्या बोलता है देखो इंडियन कंपनी के लिए रूल, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक और इंडियन कंपनी फुल्ली एग्जम्प्टेड, तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कंपनी शैल बी फुल्ली एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड है, मेरे पास जगह कम थी इसके लिए मैंने उसको मेंशन ही नहीं किया, नहीं तो आप यहाँ पे लिख के यहाँ पर डैश कर सकते हो, उसको करना चाहिए। मैं सीधा आता हूँ फिर रॉयल्टी के ऊपर। रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स 20,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट 3,100। बिल्कुल, इस 20,000 रुपये को कमाने के लिए आपको मैन्युस्क्रिप्ट का खर्चा करना पड़ेगा, है ना, तो 57 का डिडक्शन याद है आपको। कोई अदर सोर्सेज की इनकम को कमाने के लिए अगर आप खर्चा करते हैं तो वो खर्चे का डिडक्शन मिलता है। तो 20,000 रुपये इनकम हुई, 3,100 का डिडक्शन मिला, तो कितने की इनकम हुई फिर एक्चुअल में, 16,900 रुपये की इनकम हुई। रेंट फ्रॉम अ ओपन लैंड, ओपन लैंड से इनकम हुई उनकी 45,000 रुपये की, लेकिन म्यूनसिपल टैक्स पे कर दिया उन्होंने 12,000 रुपये का, तो ये भी माइनस हो जाएगा 57 के हिसाब से। अब वहाँ का वहाँ नीचे आप लिखते रहना उसको, डिडक्ट ये यहाँ पे ऐसा लिखना 20,000, मेरे पास जगह नहीं है ना, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स 20,000, डिडक्शन डिडक्शन 57, 31,000, 3,100, फिर माइनस करके बाहर। 2 लाइन होते हैं आपके पास, वो इसके भी 2 लाइन होते हैं एसएच, जैसा इसकी किया देखो मैंने। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस 48,000, डिडक्शन एंड डिडक्शन 57, 500 रुपये एक्सपेंसेस के, और 12,000 रुपये जो दूसरे को किराया दिए, तो 12,000 और 500, 12,500, तो 12,500 माइनस, सॉरी 48,000 माइनस 12,500, तो मिला कितना एक्चुअल में 35,500 की इनकम हुई।
इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बांग्लादेश इज फुल्ली टैक्सेबल। इंडिया के अलावा कहीं पर भी आपकी ज़मीन होगी, उससे कितनी भी खेती कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, वो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज के अंदर। जो भी बैंक के अंदर हम लोग डिपॉजिट रखते हैं, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आता है या फिर फिक्स डिपॉजिट पे जो भी कोई भी इंटरेस्ट हमको आते हैं, दैट ऑल इंटरेस्ट आर फुल्ली टैक्सेबल। तो वो इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। ये यहाँ पर आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद में आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। नेट अमाउंट दिया तो नेट को कैसा कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया। 35,000 है नेट, तो मतलब 35,000 गुणिले 100 भागीले 70 करना। उसको 70 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 70% पोर्शन है ना, उसको 100% बना रहे हैं अपन। तो 35,000 गुणिले 100 भागीले 70 होता है 50,000। अब आप बोलेंगे सर द कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट इज ₹200, माइनस करना था ना इसको, 57 का रिडक्शन देना था। हाँ, तो मैं वही बता रहा था आप लोगों को कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम गेम्स एंड टीवी शोज, ये जो विनिंग 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 वाले लोग हैं ना, ये विनिंग 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 वाले लोगों को 57 नहीं मिलता, 57 नहीं मिलता। तो इसलिए ये 200 रुपये माइनस नहीं होंगे। ओके, तो 50,000 आ गया फुली टैक्सेबल। डायरेक्टर फीस इज फुली टैक्सेबल। आप लोगों को मालूम है फीस रिसीव्ड एज द डायरेक्टर ऑफ अ बी कंपनी 1,40,000 इज फुली टैक्सेबल। ग्राउंड रेंट इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। अगर कुछ खर्चा हुआ होता ग्राउंड रेंट पे, यहाँ पर वो माइनस करके लेते थे 57 के हिसाब से, लेकिन नहीं दिया कुछ भी, तो फुली टैक्सेबल है फिर ये भी 90,000 रुपये। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, कोई ऐसा सोर्स है पता ही नहीं चल रहा पैसे कहाँ से आए, 2 लाख रुपए आए हैं उनके पास, मालूम नहीं किधर से आ गए, तो 2 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंप्यूट होंगे। उसका हिसाब नहीं मिल रहा, याद नहीं आ रहा, जो भी है। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, कार्ड गेम्स 21,000 रुपये की इनकम हुई। अब अगर यहाँ पर भी उन्हें बोलता कि कार्ड गेम्स के पैसे, कार्ड गेम का भी टिकट खरीदे उन्होंने 500 रुपये का, माइनस करना क्या? नहीं करना। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम टीवी शोज, विनिंग फ्रॉम गेम्स, विनिंग फ्रॉम बेटिंग्स, विनिंग 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 वाले जो भी आइटम रहते हैं ना, इनको 57 लागू नहीं होता है, इसलिए इनको 57 का डिडक्शन नहीं मिलना। अगर ऐसा डिटेल दिया भी उसने अपने को, जैसे यहाँ पे दिया है ना, कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट 200 रुपये, तो भी माइनस नहीं करना। तो ये सब आइटम्स को मैंने ऐड कर लिया, तो इनकी इनकम होती है 6,87,400 रुपये की। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आया, वीडियो को पीछे लेके जाओ, रिवाइंड करो, फिर शुरू से आओ। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज। टेक केयर, बाय बाय।